300 के आसपास जो किलोमीटर दूर है वहां से जो है किसान अब साइकिल से जो है सफर कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद अब जो है देश के अन्नदाता के साथ हिंदुस्तान खड़ा हो। जिंदाबाद! भारत माता की! भारत माता की! भाई वो मोदी जी हमारे सामने आए, अगर सामने आने से डर लगता है उनको तो कम से कम आप कॉन्फ्रेंस पे जो हमारे किसान आगू भाई हैं उनसे कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए, हमें उनको समझाइए कि ये हमारे हक की लड़ाई है और आप यहाँ पर आइए और इस लड़ाई को जीत कर यहाँ से हम लोग जाएंगे। मोदी जी सुधर जाइए और देखिए हमारी तरफ। किसान जो इन दिनों पिछले 2 महीने से दिल्ली की दहलीज पर अपनी ताकत दिखा रहा है, ताकत अपने अनाज की, ताकत अपने खून की, लेकिन हमने दिल्ली की दहलीज पर ऐसे कई रंग देखे हैं, जैसे कि रोटी बनाने की मशीन हो, सैलो हो, पानी की सुविधा हो या शौचालय की व्यवस्था हो। इन्हीं रंग में से एक रंग आज हम आपको जोड़ कर जाएंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि पीलीभीत से जो है लगभग 300 के आसपास जो किलोमीटर दूर है वहां से जो है किसान अब साइकिल से जो है सफर कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद अब जो है देश के अन्नदाता के साथ हिंदुस्तान खड़ा हो। हिंदुस्तान तो खड़ा है लेकिन हुक्मरान की आवाज अभी तक खामोश है। वो खामोश इसलिए है कि 3 काले कानून को लेकर वो खामोश है। वो कहना चाहते हैं कि हमने जो कानून बनाया है वो सबसे बेस्ट है। अगर बेस्ट है तो लाखों किसान क्यों सड़कों पर है और क्यों एक किसान जो है वो साइकिल से सफर कर रहा है, पूरा किस्सा जानेंगे आज इनसे। सर सबसे पहले तो एमजे खबर में आपका स्वागत है। जी मैं एमजे खबर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बात को देश के हर एक नागरिक तक और देश की सरकार जो बहरी हो चुकी है उन तक हमारी बात पहुंचाने का काम कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, जैसे कि बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल पूरा किस्सा जानूंगा। सबसे पहले तो आपको हौसले के दाग देता हूं कि इतने लंबे सफर को आप जो है वो तय करके आए हैं, कैसे कैसे पहुंचे हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। देखिए जी, मैं पहले दिन तकरीबन 9 बजे चला था। पहले दिन मैंने 120 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। हमारे घर से 120 किलोमीटर पर ये मिल्क जगह है, वहाँ पर मैंने पहला अपना पड़ाव जो लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सफ़र तय अपना शुरू किया जो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे। अगले दिन मैंने 150 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जो कि ये हापुड़ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर पीछे बाबूगढ़ कैंट होता है, वहाँ पर मैंने दूसरा पड़ाव अपना लगाया था। क्योंकि मैं थोड़ा अंधेरा हो गया था तो रात में ये दिल्ली की रोड जो है इसमें ट्रैफिक बहुत होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर रात में निकलना सही नहीं है। क्योंकि हमारे हर एक किसान की जो ज़िंदगी है, जो हमारे हर एक किसान की जान है, वो आज हमें यहाँ पर जिंदा चाहिए, ताकि हम लोग मोदी सरकार के और इन काले कानूनों के खिलाफ अपनी जंग को जारी रख सकें। मरने के बाद तो क्या हमारे हाथों में रह जाए, हम तो जिंदा रह के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। पीलीभीत से यहाँ तक तकरीबन 400 किलोमीटर है। इतने लंबे सफर जो है आपने कहाँ खाना पानी खाया, कैसे खाया, क्योंकि ये बहुत एक कठिन चीजें होती है। खाना जो है आज की तारीख में बेहद अहम हो जाता है। देखिए जी, मैंने खाना जब तक साइकिल चलाया तब तक दिन में कोई खाना नहीं खाया मैंने, हल्का फुल्का जैसे नाश्ता वगैरह। और मेरा इसमें इस सफ़र में मेरा एक खास एम था। देखिए, हम लोग गाड़ियों पे जाते हैं या बड़े बड़े लोग जो हैं गाड़ियों पे जाते हैं, तो ये बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े ढाबाओं पे जैसे उन पे रुकते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ये एक एम बनाया था कि मैं सबसे छोटी दुकान देखूंगा और उसी के पास कुछ ना कुछ खाऊंगा, ताकि यार उनको मेरे इतने काम करने से उनका बेचारों का, उनकी जीविका जो है वो चल सके। अगर मैं 10-20 रुपए की भी कोई चीज़ कहीं और किसी जगह से खाऊंगा, वही मैं किसी गरीब के यहाँ खा लूँगा, तो वो उसके रोजगार का एक हिस्सा बन जाएगी। तो मैंने ये एम बना करके वहाँ से चला था। मेरे को जो छोटी से छोटी दुकान लगती थी वहीं से मैं चाय पीता था, वहीं से मैं कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चीज़ें जैसे कुछ चावल वगैरह हो गए वो लेता था। मैंने खाना रास्ते में तकरीबन कहीं नहीं खाया, लेकिन रात में मुझे रुकने के लिए 2 जगह पर जो अपना पड़ाव डालना पड़ा, वहाँ पर मुझे रुकना पड़ा। अपने किसी ढाबे पे रूम वगैरह की फैसिलिटी हो
जो हमारा मोका ढाबा है पीछे मिल्क के पास है जो, उन्होंने तो अपना ही सिस्टम रख रखा है कि कोई भी किसान आए जाए उसके लिए खाना पानी रहना सब फ्री है। उन्होंने तो मेरे से कोई पैसा लिया नहीं। लेकिन सेकंड पड़ाव मैंने यहाँ जो लगाया था अपना यहाँ पर एक ढाबा पड़ता है शिवा ढाबा, वहाँ पर मैंने रेंटेबल एक रूम लिया था और मैं वहाँ पर थोड़ा नहाया हुआ अभी गर्म पानी से, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था। तो मतलब ऐसे करके दिक्कतें मेरे को बहुत आई। आपको पता ही है, अब बाइक से या गाड़ी से भी बंदा जाता है तो थक ही जाता है। तो मुझे दिक्कतें काफ़ी आई, लेकिन यह है कि मुझे किसी ने रोका नहीं। पुलिस ने भी मेरी तकरीबन हेल्प ही की रास्ते में। एक दो जगह पर पुलिस वालों ने मुझे पानी भी पिलाया, खुद बुला करके भैया पानी पी के जाओ। सर ये हौसला कहाँ से आया आपका? क्या क्यों ना मैं साइकिल से जाऊँ, क्योंकि ट्रैक्टर रैली और बड़े बड़े गाड़ियों से तो किसान पहुँचे ही, पैदल बहुत किसान पहुँचे, लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में आई कहाँ कि मैं साइकिल से जाऊँगा? अनोखा कहाँ से आपने सोचा? देखिए जी, मैं पहले 2 बार भी यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं 2 बार पहले 2 अलग अलग राउंड लगाए हैं मैंने, और दोनों बार हम लोग ट्रैक्टर और गाड़ियों से आए हैं। 2 ट्रैक्टर हमारे ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं और 2 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर खड़ी हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार सब लोग बाइक पे जा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर पे जा रहा है, हम लोग इंजन की ताकत को पहचान रहे हैं कि हमारे इंजन में कितनी ताकत है, लेकिन हम अपनी ताकत को तो पहचान नहीं रहे। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना यार अपनी ताकत का थोड़ा सा क्या बोलते हैं गेज लगा करके देखा जाएगी हमारी ताकत कितनी है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं कामयाब भी हुआ हूँ मालिक की दुआ से। मैं यहाँ सही सलामत और आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक। साइकिल वगैरह कहीं खराब नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं खराब हुई। आप देख सकते हो अगला टायर बिल्कुल गंजा है। 5 साल पुरानी साइकिल है ये। बिल्कुल भी एक बार भी इस साइकिल ने मुझे कहीं हवा भरने की भी जरूरत नहीं हुई। चलिए अब जरा बात करते हैं सरकार और किसानों की हो रही बैठकों पे। 26 तारीख को किसान जो है वो चाहते हैं कि दिल्ली की दहलीज पे या पूरे दिल्ली में परेड निकले, लेकिन सरकार जो है उन्होंने कहा है कि परेड ना निकाले आप। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी भी कीमत पर जो है हम नहीं चाहते हैं किसान जो है वो परेड निकाले। ऐसे में क्या आप लोग की तैयारियां रहेंगी? देखिए, दिल्ली पुलिस से तो हमारी कोई ना तो दुश्मनी है और ना हमें दिल्ली पुलिस से कुछ लेना देना है। उन्होंने बेचारों ने क्या करना, वो तो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। हाँ। मैंने भी ड्यूटी की है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैंने 16 साल आर्मी में सेवा की है और 16 साल बाद सेवारत हुआ हूँ। देखिए, एक सरकारी संस्था में जब कोई ड्यूटी करता है ना, तो उसको अपनी सरकारी संस्था के अपने आला अधिकारियों की बात जो है वो सुननी पड़ती है, क्योंकि फौज हुई या पुलिस हुई ये कच्चे धागे से बताते हैं, वो कच्चे धागे से बंधी होती है। अच्छा। कि आपका हल्का सा भी मतलब वहाँ का जो व्यवहार बदली होता है तो वो धागा टूट सकता है। इसलिए वहाँ पर आप किसी को उलट कर जवाब नहीं दे सकते हो। अच्छा। अगर आपको आपके अधिकारी ने कह दिया कि भाई आप ये तिरंगा नहीं है, अगर आपको किसी अधिकारी ने कह दिया या कह दिया कि ये जो खड़ा है वो किसान नहीं है, तो वो जो उसका जूनियर है वो कहेगा हाँ साहब। अगर वो कह देगा नहीं ये बाइक नहीं खड़ी है, ये गधा खड़ा है, तो वो उसको मानना पड़ेगा, वो भी कहेगा हाँ जी गधा ही है। ये फौज के है या किसी भी सेना के या किसी भी उसके रूल और रेगुलेशंस हैं, तो ऑर्डर मानने ही पड़ते हैं। मानने पड़ते हैं। अगर आपको ये इसलिए मानने पड़ते हैं कि अगर आपको किसी आपके अधिकारी ने कह दिया कि भाई आप सामने दुश्मन खड़ा है और आप जाओगे, तो आप तो कह दोगे हम जाएंगे नहीं। अगर वहाँ पर ऐसी बात ना हो तो आप कह दोगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन भाई वहाँ पर माननी पड़ती है। इसलिए वहाँ पर आप जाओगे, चाहे आपको गोली लग जाए, लेकिन आप जाओगे। सर आपका किस्सा जान के बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर अगर दिल्ली पुलिस रोकती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। वो रोकते हैं, वो इधर से रोकेंगे हम उधर से निकल जाएंगे, वो उधर से रोकेंगे हम इधर से निकल जाएंगे। हम तो निकलेंगे। लूप होल तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हो गई। हम जाएंगे जरूर। जो हमारे किसान आगू हैं, हमारी जो जत्थेबंदियां हैं, उनके आगू किसान हमारे भाई हैं, उन्होंने जो भी हमारे लिए रूट मैप तय कर रखा होगा, हम उसी रूट मैप पे जाएंगे और जाके रहेंगे।
हमें रोक नहीं सकता है। सर किसान जो है अभी और बाकी इलाकों से भी आ रहा है, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, उन किसानों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? भारत जैसे मैं जी उनसे अपील करना चाहूँगा कि भाई साहब देखिए, ये हमारे हक की लड़ाई है और आप यहाँ पर आइए और इस लड़ाई को जीत कर यहाँ से हम लोग जाएंगे। बिना जीते हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे ये 6 महीने चले, चाहे ये 6 साल चले। जब तक हम ये बिल वापस नहीं करवाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे, 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, कल 11वें दौर की वार्ता है। 11 दौर के वार्ता वगैरह से क्या उम्मीदें आप रखते हैं? क्या लगता है कुछ हल का हल निकलेगा? नहीं, मैं सर इससे पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जैसे कि अब ये सब कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, जैसे सरकार वाले कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छे हैं। अरे भाई वो मोदी जी हमारे सामने आए, अगर सामने आने से डर लगता है उनको तो कम से कम आप कॉन्फ्रेंस पे हमारे जो हमारे किसान आगू भाई हैं उनसे कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए, हमें उनको समझाइए। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखी है, इन्होंने लाइव इंटरव्यू की थी अपने J&K के IPS अधिकारियों के साथ। तो उनको टेक्सटाइल और टेररिज्म के बारे में बता रहे हैं। टेक्सटाइल का काम होता है जोड़ना। अरे भाई अगर आप उनको समझा, अब उनको अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप अपने जॉब के कुछ दिन निकाल के आप लोगों को सिखाइए। अब आपको J&K के लोग अच्छे लग रहे हैं क्या? ये किसान आपके नहीं हैं? ये आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं? अरे इनको भी कोई जोड़ने का काम कीजिए आप, या आप इनको टेररिस्ट समझ रहे हैं और इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं? मोदी जी सुधर जाइए और देखिए हमारी तरफ। अगर आप जानते हैं कि ये बिल सही है तो हमारे सामने आइए और हमारे सामने बैठ के और हमसे बात कीजिए और हमें समझाइए कि ये कैसे सही है, हम चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम आपके हौसले की दाग देते हैं। तो ये थे किसान जो साइकिल से जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे। उम्मीद करते हैं कि 11वें दौर की बातचीत के बाद किसानों के हल का हल जरूर निकले। कैमरा पर्सन अमित के साथ तुफैल रजा, MJ खबर।